अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हम कर रहे हैं द यूनिटरी मेथड। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स है, क्लास 5 की ये बुक है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये चैप्टर है और इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो अब हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कुछ सारे ही तकरीबन जो जो सिमिलर हैं उसको छोड़ के जो मैंने जो अलग अलग हैं वो ले लिए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो जो टीचर्स हैं वो भी इससे हेल्प ले सकती हैं और जो बच्चे हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। यूनिटरी मेथड में पहला सवाल है, इफ़ वन टॉय कॉस्ट ₹8, अगर कोई एक टॉय जिसकी कीमत है ₹8 हमें मालूम करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज। तो 9 टॉयज मेरे बच्चों कितने के होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पहले एक टॉय की कीमत क्या है भाई, ₹8। ठीक है, अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज, हमें मालूम नहीं है। सही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और आंसर इसका आएगा 8 9 जा 72। यानी कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज कितने की हैं, 9 टॉयज की कॉस्ट है ₹72। यहाँ आप लिख सकते हैं देयर फोर, सब कुछ सवाल से लिखना है, द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹72। क्लियर। चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चले मेरे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल आ गया, इफ वन डॉल कॉस्ट ₹15, अगर एक गुड़िया की कीमत ₹15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 डॉल्स, 8 गुड़ियाएं कितने की आएंगी। तो मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, आसान तरीन लफ्जों में करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन डॉल ₹15, कॉस्ट ऑफ 8 डॉल्स हमें मालूम करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ क्या करना है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ रफवर्क में 15 को 8 से, काइंडली मस्ट शो द रफवर्क, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 120। सिंपल। जैसे ही आपने आंसर फाइंड किया आप ये लिखिए, कॉस्ट ऑफ 8 डॉल्स इज इक्वल टू ₹120। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 8 डॉल्स इज ₹120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले मेरे बच्चों, अब यहाँ सवाल हमें कह रहा है कि 5 बुक्स, अगर 5 किताबें कॉस्ट ₹125, ₹125 की हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं यहाँ लिखूंगी 5 बुक्स या कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, जो चाहे लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। आसान तरीन लफ्ज सेलेक्ट करें, ₹125। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बुक। देखिए, जब भी कम की कीमत मालूम करनी होगी ना, हम डिवाइड करेंगे, हमें नहीं मालूम। हमने क्या किया, सिंपल 125 अंदर लिखा, 5 हमने बाहर लिखा, टेबल पढ़े, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, ये क्रॉस 2 में से 0 गए, 2 बचे, ये 5 मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, 5 5 जा 25। जो भी आंसर आया हम कह सकते हैं कि वन बुक इज इक्वल टू ₹25। Therefore, the cost of one book is ₹25। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले मेरे बच्चों, बहुत आसान है ये भी, इफ अ डजन एक्स कॉस्ट ₹18। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी डजन में कितने होते हैं भाई, 12। किस चीज का दर्जन पूछ रहे हैं वो, एग। 1 डजन एग्स बराबर होते हैं 12 एग्स के। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स। 5 एग्स कितने के होंगे, तो मैं पहले लिखूंगी 12 एग्स
हैं ₹18 के, ठीक है। तो 5x कितने के हैं मुझे नहीं पता। सबसे पहले हम एक अंडे की कीमत मालूम करेंगे तो हमें खुद ही 5 की मालूम हो जाएगी। तो 1 एग हमें नहीं पता। हमारे पास दो नंबर है 12 और 18। हमने आपस में किया डिवाइड, 12 वन जा 12, माइनस किया 6 बचा, पॉइंट लगाया। आप सबको पता है कि डेसिमल लगाते हैं। जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ 0 रिक्वायर्ड है, क्योंकि 12 के टेबल में 6 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया, यहाँ मैं अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकती हूँ। 12 5 जा 60, ठीक है मेरे बच्चों। यानी कि एक अंडा ₹1.05 का है। तो 1 एग की कीमत आ गई, 1 एग इज इक्वल टू ₹1.5। ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, हमें 5x की कीमत मालूम करनी है। अब यहां मैं मालूम कर लूंगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। यहां मैं रफ में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 5 जा 25, इग्नोर द डेसिमल। 5 1 जा 5 6 7, पॉइंट का पॉइंट बीच में लगा के ये आ गया 7.5। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 eggs इज इक्वल टू ₹7.5 के हैं। सही है। आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 eggs इज ₹7.5। ठीक है, आसान है ना बच्चों। चलें देखें एक और सवाल देखते हैं। चलो बेटा, एक है इफ ₹30 इज द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ मिल्क, व्हाट शुड बी पेड फॉर 1 kg। अगर 4 किलो का दूध 30 रुपए का अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितने देने पड़ेंगे 1 kg के लिए। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा सबसे पहले 4 kg ऑफ मिल्क ₹30 का है, ठीक है। 1 kg मिल्क 1 kg मिल्क कितने रुपए का होगा। ये के है, मैं माजरत चाहती हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। मैं इसको पहले वाइट आउट, सही। सही। 1 kg ऑफ मिल्क हमें मालूम करना है। तो हमारे पास दो हैं 4 और 30, ऑब्वियसली डिवाइड होगा। 30 अंदर 4 बाहर, 4 7 जा 28, 2 बचा, मैंने पॉइंट लगाया 0 लगाया, 4 5 जा 20, सही है। तो 1 kg मिल्क कितने का है, ₹7.5। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं we should be paid ₹7.5 for 1 kg of milk। ठीक है। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले मेरे बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा है द प्राइस ऑफ 5 चेयर इज ₹600। सबसे पहले जो जो मैं पढ़ती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ। 5 चेयर्स, 5 चेयर्स हैं ₹600। हाउ मैनी चेयर्स कैन बी बॉट, हम कितनी चेयर्स खरीद सकते हैं फॉर ₹720। अगर मैं 720 रुपए दूं तो मैं कितनी चेयर्स खरीदूंगी मुझे नहीं पता। अब हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है 5 और 600, हमें लाजमी डिवाइड करना है। सबसे पहले हम 1 चेयर की कीमत मालूम करेंगे। चले पहले ये मालूम करते हैं।
1 चेयर, ठीक है। और 1 चेयर की कीमत कैसे मालूम होगी? 600 को 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, मैंने ये 0 लिखा। 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 0 ज़ा 0, यानी कि 120 1 चेयर इज इक्वल टू ₹120 की, ठीक है। अब 1 चेयर जो है 120 रुपीज़ की है, तो 720 में कितनी आ जाएंगी? मैं 120 से 120 से डिवाइड कर देती हूँ 720 को। अब ऐसी बात है, माशाल्लाह आप लोग 5 क्लास के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 12 6 ज़ा 72, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है 0, तो मैंने यहाँ 0 लगा के 0 लगा दिया, यानी 126 ज़ा। नहीं तो आप यहाँ पे टेबल बनाएं, 121 ज़ा, 122 ज़ा, 123 ज़ा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 60 ज़ा, सॉरी 126 ज़ा 720। ये 0 मैंने यहाँ लगाना था, यहाँ लगा दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, जैसे आप टेबल कैसे बनाएंगे देखें। 121 ज़ा तो 120 होता है, पहले मैंने 2 ज़ा बनाया, 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, नहीं हो रहा। 120 को 3 से बनाया, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, नहीं हो रहा। 120 को 4 से किया, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, नहीं हुआ। फिर मैंने 120 को 5 से किया, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये 6, नहीं हुआ। सही है। अब मैं करूंगी, यहाँ कर लेती हूँ 120 को 6 से, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 और 7 720, 6 ज़ा 720, यानी जो 6 आंसर आया है, मतलब आप ₹720 में कितनी चेयर्स खरीद सकते हैं? 6। आप यहाँ लिखें, देयरफॉर we can bought 6 chairs in ₹720, ठीक है। आसान है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा। चलें, एक आखिरी सवाल एक और देख लेते हैं, बाकी सारे जो हैं, जो मैंने छोड़े हैं बेटा, वो आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के सवाल हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। इसीलिए मैंने वही सवाल उठाए हैं जो आपको समझ में अगर एक आ गया तो आप बाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले मेरे बच्चे, यहाँ है 10 हैंडकरचीव्स आर बॉट फॉर ₹85। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी 10 हैंडकरचीव्स, ₹85 के, ठीक है। What is the price of 3 handkerchiefs? 3 handkerchiefs कितने रुपए के आएंगे? हमें सबसे पहले तो 1 हैंडकरचीफ की प्राइस पता करनी होगी। 1 हैंडकरचीफ कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास दो चीज़ें, 10 हैंडकरचीफ्स ₹85 का, तो मैं 85 को 10 से डिवाइड करूंगी। ऑब्वियसली 10 8 ज़ा 80, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 10 5 ज़ा 50। ये मेरे पास 1 हैंडकरचीफ की कीमत आ गई, सही है। 1 हैंडकरचीफ की क्या है? ₹8.5 पैसा, ठीक है बेटा। अब हमें चाहिए 3। अब हम क्या करेंगे? 8.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई। 8.5 को 3 से करेंगे, इग्नोर द डेसिमल, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, यानी कि 25.5, 25 रुपये 5 पैसे के आएंगे 3 हैंडकरचीफ, सही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 3 हैंडकरचीफ्स
इज ₹25.5 ठीक है। कैसा समझ में आया? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मैसेज ज़रूर कीजिए। इंडिविजुअल कोई चैप्टर समझना चाहते हैं, कोई सवाल समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, मुझे मैसेज करें और मेरे चैनल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।